ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं श्रेया श्रीवास्तव और हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की सेकेंड ईयर वालों के लिए एमसीक्यू सीरीज थी और आज उसका पार्ट हमारा 12 चल रहा है। ठीक है, आज हम 12 पार्ट को कवर करेंगे। 11 के पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिए कि आप सीरीज वाइज चलिए, ठीक है, आगे आगे भागने की जरूरत नहीं है। आप पहले जो पार्ट्स करवाया गया उनको देखिए, आपको उससे रिलेटेड मिल जाएंगे आगे को। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ, आपको अगर फ्री पीडीएफ और टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट लगाना है तो आप ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो क्या है globaliti.org.in। अगर ऐसे नहीं आपको सर्च करना है, पूरा नाम नहीं डाला, तो आप सिर्फ ग्लोबल आईटीआई डाल देंगे तो आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, पहला इंटरफेस ही लिख करके आ रहा है क्या कि ग्लोबल आईटीआई 100% फ्री पीडीएफ एंड ऑनलाइन टेस्ट। उसको क्लिक करेंगे तो हमारा दूसरा इंटरफेस खुल के आएगा, ये वाला खुल के आएगा। हम नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी, लिखा हुआ आईटीआई फ्री पीडीएफ ऑनलाइन टेस्ट जॉब अपडेट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे फ्री पीडीएफ और साथ ही में आपको एमसीक्यू लगाने के लिए भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से टेस्ट आप दे करके पहचान सकते हैं कि आपका कितना तैयारी है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है हमारा, Which antenna is used for medium wave band in AM receiver। ठीक है, पहला नाम क्या लिख रहा है, AM रिसीवर की बात कर रहा है। ठीक है, AM रिसीवर भैया समझ गए। ठीक है, फिर दूसरा का नाम क्या ले रहा है, मीडियम वेव। ठीक है, AM रिसीवर में मीडियम वेव की बात कर रहा है। ठीक है, बैंड के लिए कौन सा एंटीना इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तीसरा हमें रूट वर्ड मिला कौन सा एंटीना। ठीक है, तो यहाँ कई सारे एंटीना दिए हुए। ठीक है, लूप एंटीना, वायर एंटीना, टेलीस्कोपिक और फेराइट रॉड एंटीना। तो हम ये आपको बता दें, ये लो वेव के लिए यूज होता है और ये हमारा मीडियम वेव के लिए। ठीक है, ये हमारा मीडियम वेव के लिए, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फेराइट रॉड एंटीना। ठीक है, इतना समझ में आया। अब और कुछ जान लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एएम रिसीवर की बात कर रहा है। तो एएम रिसीवर में हमारी बात कर रहे हैं, अगर रिसीविंग की बात करें तो तीनों टाइप के एंटीना हम उपयोग करते हैं। ठीक है, लूप एंटीना भी यूज करते हैं हम, और हमारा फेराइट रॉड एंटीना भी यूज करते हैं, और लॉन्ग वायर एंटीना भी यूज करते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते नहीं मैम खाली हम फेराइट वाला यूज करते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तीनों यूज करते हैं। अब डिपेंड करता है इनकी विशेषताएं क्या है, इनकी विशेषताओं के हिसाब से हम इसको उपयोग करते हैं। ठीक है, इनके विशेषताओं के हिसाब से हम इसको उपयोग कर रहे हैं। पहला है जो हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, जो कि मीडियम वेव की बात क्वेश्चन भी पूछ रहा है, मीडियम वेव, और हम सबसे ज्यादा इसको उपयोग भी करते हैं। तो कौन सा है वो, फेराइट रॉड एंटीना। ठीक है, कब पोर्टेबल और छोटे रेडियो का उपयोग करना हो तो इस एंटीना को उपयोग करते हैं। दूसरा है हमारा लूप एंटीना, और इसको जब डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, मतलब हमें एक बिल्कुल पर्टिकुलर डायरेक्शनल वाला चाहिए होता है, तो हम लूप एंटीना का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको हम कहेंगे लो वेव, इसको हम कहेंगे मीडियम वेव। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा कौन सा, लॉन्ग वायर एंटीना। जब सिग्नल को बहुत ज्यादा दूरी तक भेजना हो तो हम किसका उपयोग करते हैं, लॉन्ग वायर एंटीना का उपयोग करते हैं। समझ में आया भाई, इसके नाम से पता चल रहा है लॉन्ग वायर, यानी बहुत दूर तक इसको यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 3-4 और कवर हो गए। देखो 15 क्वेश्चन सॉल्व करा जा रहा है, इसका मतलब नहीं कि सिर्फ 15 क्वेश्चन है, उसके अलावा भी आपको कई क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं लगे हाथों। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्किप करके नहीं देखना कि हाँ इसका आंसर मुझे आता है, तो ये तो हम लगा लिए, अब स्किप कर लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, कौन से टाइप का मॉड्यूलेशन टेक्निक इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द वेवफॉर्म। कह रहा है कौन से मॉड्यूलेशन टेक्निक का हम उपयोग कर रहे हैं इस वाले वेवफॉर्म को बनाने में या प्रोड्यूस करने में। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, तो ये ऐसा कुछ वेवफॉर्म बना हुआ था जिसका आंसर हमने बताया था कि आपकी पीडीएफ में पीएसके है, लेकिन पूरा वेवफॉर्म नहीं दिया था। अब देखो यहाँ पे पूरा वेवफॉर्म दिया है। ठीक है, कल की क्लास में हमने वेवफॉर्म भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया था ना। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं 0 1 0 1 0 0, क्योंकि लंबी दूरी है, आप इसको देख सकते हो कि 1 कितना कवर कर रहा है। तो 0 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 1 और 0। ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया। अब हम चलते हैं अपने
उस पे। जैसे ये हमारी सिग्नल स्टार्ट हो रही है, यहाँ से हमारी सिग्नल स्टार्ट हो रही है, आप यहाँ देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के बीच में क्या हुआ है सिग्नल के साथ, बहुत ही सघन हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्या हुई है, विरल हो गई, फिर सघन हो गई, फिर विरल। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में हमारी सिग्नल विरल हो गई है, फिर सघन हो गई है, फिर थोड़ी देर के लिए विरल हो गई है, फिर सघन, और इस तरह हमारी सिग्नल आगे को सो ऑन चल रही है। तो ये क्या आपको कल की क्लास में हम दिखाए थे कि क्या आवृत्ति में बदलाव हो रहा है, आवृत्ति शिफ्ट हो रही है। इधर से धक्का, जैसे मान लो इधर से धक्का दे रहा तो थोड़ा सा धक्का खाया, फिर उसके बाद नॉर्मल हुआ, ठीक, फिर धक्का कर दिया किसी ने तो फिर धक्का खाया, इस टाइप का है, ठीक है। पिछली क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये कौन सा वाला है भाई, ये एफएसके वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लगे या तो बाकी तीन भी देख लेते हैं, क्योंकि क्लास में भी हमने इसको डिस्कस कर लिया था, बट एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। पहला है हमारा एएसके। हमने आपको बताया था कि जहां जहां 1 होगा वहां वहां एम्पलीट्यूड देगा, लेकिन जहां जहां 0 होगा वहां कोई एम्पलीट्यूड नहीं देगा। 1 1 में देखो दिया, और 0 में जो हमारा नहीं दे रहा है, ठीक है, फिर 1 में दिया। तो ये कौन सा वाला, ये एएसके वाला। इसीलिए कल की क्लास में इसको समझा दिया था, क्योंकि आपके क्वेश्चन ही प्रॉपर नहीं था, तो तीनों को हम समझा दिए थे। देखो आज यहाँ पे एफएसके का पूछ लिया, और आपसे कहा भी था हमने कि पूछ सकता है, ठीक है, कोई सा भी। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, एफएसके का। यहाँ पे एएसके लिखा है, एएसके नहीं एफएसके होगा, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हैं आपका फ्रीक्वेंसी में बदलाव आ रहा है, ठीक है, आपकी आवृत्ति में बदलाव आ रहा है। 1 पे सघन हो जा रहा है और 0 पे अलग अलग हो जा रहा है, फिर 1 पे सघन हो गया, फिर 0 पे अलग हो गया, ठीक है, फिर 1 पे सघन हो गया। तो आपको ये वाला फिगर नहीं दिया है, बट आपके इस वाले फिगर से और इस वाले फिगर से आप आसानी से पहचान सकते हो कि भैया कौन सा वाला शिफ्ट किंग हो रहा है, ठीक है। इसी तरह हम पीएसके की बात करें तो ये पीएसके है, हम इसमें देख सकते हैं कल की क्लास में बताया था, जब हमारी शिफ्टिंग होगी 0 से 1 तब हमारा ये चेंज होगा, ठीक है, 0 से 1 या 1 से 0 में। तो इस तरह से हमने तीनों को ही कवर कर लिया था, एएसके, पीएसके और एफएसके, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा एफएसके वाला ये सही जवाब है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि ये जो फिगर दिया है वो कौन से रेडियो रिसीवर का है, ठीक है, कौन से रेडियो रिसीवर का। अब ऑप्शन में देखिए, एलिमिनेशन मेथड बहुत आसानी से लग सकता है, कल की क्लास हमने अगर देखी है और प्रॉपर फॉलो की है तो। ये हमने कल देखा था, ये हमने कल देखा था, और ये हमने कल देखा था, तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते, जो बचा होगा वो हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पहली चीज तो ये। लेकिन आप एग्जाम में बैठ रहे हो तो वहां तो आप नहीं ना, मतलब कि कल एग्जाम दिया था तो ये वाला आया था तो आज ये वाला आएगा, तो ऐसा नहीं है। तो ये कौन सा वाला, ये रिफ्लेक्शन टाइप रिसीवर है। अब दूसरा सवाल कैसे पूछ सकता है कि इसको एक्स दिखा दे और बोले बताओ ये क्या है, ठीक है। तो इस तरह से सवाल पूछ सकता है। तो पहला क्या है, एंटीना से आया ट्यूनिंग सर्किट पे, ठीक है, और फिर हमारा गया एम्पलीफायर पे, जिसमें क्या एम्पलीफाई हो रहा है, रेडियो फ्रीक्वेंसी भी और हमारे साथ में ऑडियो फ्रीक्वेंसी भी एम्पलीफाई की जा रही है, ठीक है, उसको बढ़ाया जा रहा है। फिर यहाँ पे ऑडियो सिग्नल आ गया। अब ये हाई पास फिल्टर क्या करेगा, हाई पास फिल्टर, फिल्टर का मतलब फिल्टर, छन्नी का देखा ना, छन्नी कैसे हमारा काम करता है, चाय पत्ती को रोक देता है और चाय नीचे चली जाती है। या फिर अगर आप शरबत बना रहे हो, नींबू आ रहा है, तो फिर नींबू के जो बीज होते हैं वो ऊपर हो जाते हैं और फिर आराम से आप कर सकते हो। तो ये हाई पास फिल्टर है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी को जाने देगा, ठीक है, पास करेगा। ये क्या करेगा, लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पास करेगा, ठीक है। इस तरह से हम समझ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्रिस्टल क्या है, माइक्रोफोन है, ठीक है। ये यहाँ पे आया हाई पास फिल्टर में, हाई फ्रीक्वेंसी को पास किया, बाकी को ब्लॉक कर दिया। डिमॉड्यूलेटर में हमारा क्या डिमॉड्यूलेशन हुआ और उसके बाद हमारा वापस से फीडबैक सिस्टम बना हुआ है, यही प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन रिसीवर। अब रिसीवर और ट्रांसमीटर के साथ हम, ये फिगर भी इंपॉर्टेंट है इसलिए ट्रांसमीटर का भी फिगर ले आए, एफएम ट्रांसमीटर और एफएम रिसीवर, ठीक है। एफएम ट्रांसमीटर, एफएम रिसीवर, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जब एजीसी लग जाए, कल की क्लास में बताया था, क्या है ये, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, ठीक है, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल है। और ये वाला लग जाएगा तो ये हमारा समझ जाएंगे कौन सा वाला है, एफएम सुपर हेडरोडाइन रेडियो रिसीवर है। अदरवाइज अगर ये नहीं लगा है तो वो हमारा रेडियो रिसीवर है, सुपर हाइड्रोडाइन रेडियो रिसीवर है, ठीक है। एक चीज समझ में आई यहाँ पे। दूसरी हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर की बात कर रहा है, ठीक है, ट्रांसमीटर और रिसीवर की बात करें तो हमें कैसे पहचान में आएगा कि रिसीवर का
है ब्लॉक डायग्राम या ट्रांसमीटर का है? तो रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम अगर आप ध्यान में समझ लो एक बार तो ट्रांसमीटर का समझ जाओगे, ठीक है। तो ये एरो की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो ये वाला एरो होता है ये कहां जा रहा है? ये स्पीकर की तरफ को जाएगा, स्पीकर की तरफ को जाता है, ठीक है। वहीं ट्रांसमीटर की बात करें तो जो एरो है हमारा ये इस टाइप का बना होगा, वो एंटीना की तरफ को जाता है, ठीक है। ये एंटीना की तरफ को जाता है। तो ये तो हो गया तरीका पहचानने का। भैया क्वेश्चन अगर आपको रेडियो रिसीवर नहीं लिखा है, डायरेक्ट लिख दिया, एक ब्लॉक डायग्राम दे दिया, कहता पहचानो भैया कौन सा वाला है, ट्रांसमीटर का है कि रिसीवर का है। तो पहले आपको तो ये पता होना चाहिए ट्रांसमीटर का हम कैसे पहचानेंगे और रिसीवर का कैसे पहचानेंगे। तो ट्रांसमीटर वाले में जो भी एरो होंगे वो कहाँ एंटीना की तरफ को जाएंगे। देखिए ये रहा ऑडियो इनपुट, ये एरो दिख रहा है आपको, ये सारे एरो कहाँ जा रहे हैं भैया? ये हमारे एंटीना की तरफ को जा रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, जो भी हम सिग्नल दे रहे हैं, जो भी हम ऑडियो एम्पलीफायर के थ्रू या फिर जो भी सिग्नल दे रहे हैं वो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं बाहर की तरफ को। लेकिन अगर हमें रिसीव करना हो तो हम क्या एंटीना से लेते हैं और उसको फिर अपने जिसमें हमें समझना है उसमें कन्वर्ट करते हैं और फिर कहां चल जाता है? लास्ट में स्पीकर की तरफ को चला जाता है, ठीक है। तो ये दो बहुत मेन तरीका है कि आप समझ सकते हैं कि कैसे हमारा काम हो रहा है। तो ये हो गया ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम, आएगा तो कर लेना। ये वाला ब्लॉक डायग्राम भी कल समझाया था, ठीक है, मिक्सर वगैरह बताया था, ठीक है। ये आपको ऐसे भी पूछ सकता है, हर ब्लॉक डायग्राम में आपको किसी भी ब्लॉक को एक्स दिखा करके पूछ सकता है कि क्या है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एफएम ध्यान रखना, ये एफएम की बात करेगा, एफएम सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर है, ठीक है। वहीं अगर सिर्फ रेडियो रिसीवर की बात कर रहे हैं तो लिखेगा सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर, ठीक है। इसमें एजीसी नहीं लगा होगा, ठीक है। वही ब्लॉक डायग्राम है, आप देख सकते हैं एंटीना से लेकर के स्पीकर तक सारे हमारे एरो आ रहे, तो ये रिसीवर है, ठीक है। लोकल ऑसिलेटर आईएफ सेम टू सेम है, बस एजीसी वाला सिस्टम नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला, तो हमारा कल क्वेश्चन ही पूछा था भैया ये कौन सा टीआरएफ वाला है, आपसे ये भी पूछ सकता है ये एक्स करके ये एक्स करके कौन सा है, क्या नाम है। तो इस तरह से भी आपके सवाल आ सकते हैं। तो ये टीआरएफ वाला है। तो यहाँ पे हमने टीआरएफ भी देख लिया, एफएम रिसीवर भी देख लिया जिसको ये हम बता रहे हैं, ठीक है। एफएम ट्रांसमीटर भी देख लिया और सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर भी देख लिया, सॉरी, ठीक है। सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर भी देखिए। और ये कौन सा वाला है हमारा जो बचा हुआ रिफ्लेक्शन रिसीवर का डायग्राम है, ठीक है। अगला सवाल देख रहे हैं हम, क्या कह रहा है, ये जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फिगर दिया है ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, कह रहा है एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड तरंग का मॉड्यूलेशन सूचकांक क्या होगा। इस फिगर को दिया हुआ है, अगर फिगर नहीं देता तो पूछता सूचकांक क्या है, तो भी हम बता दे रहे हैं, और दिया है तो भी बता दे रहे हैं। ये हमारी नॉर्मल लाइन है जिसको हम नॉर्मल लेवल बोल रहे हैं, ठीक है। ये हमारी 50%, ये हमारी 50%। तो कुछ इस प्रकार का फिगर दिख रहा है, बिल्कुल सहज अच्छा एकदम मस्त फिगर दिख रहा है। तो ये हमारा क्या दिखा रहा है, हमारा इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना है 0.5 होगा या 50%, ठीक है। 50 लिखा है बट प्रतिशत नहीं लिखा है ना, तो या तो 50% पूछ ऑप्शन में रहेगा या तो 0.5। चलो तीनों समझ लेते हैं हम। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात हो रही है, फिलहाल एम्पलीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। आयाम की बात हो रही है, किसकी? आयाम की, ठीक है। अभी इसके अगली स्लाइड में हम आवृत्ति और उसका फेज का भी बात करेंगे। तो आयाम मॉड्यूलेशन इंडेक्स बता रहा है 0.5 रहेगा, तो फिगर कैसा होगा? तो 0.5 या 50%, कितना? 50%। तो फिगर आप देख सकते हैं बिल्कुल सहज बनेगा, नॉर्मल लेवल पे रहेगा और ये नॉर्मल से 50% ऊपर रहेगा, फिर ये 50 से -50 जाएगा और यही कवर करेगा हमारा यहाँ पे भी सिग्नल 50 to -50, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फिगर दिखेगा। तो ये कौन सा है हमारा इंडेक्स, इसका 0.5 या 50%। दूसरा आ जाओ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ 1.0 या फिर 100% का फिगर कैसा होता है। तो 100% में क्या पूरा मॉड्यूलेशन हो रहा है, तो देखो जब पूरा 100% तो जाएगा नॉर्मल से बिल्कुल नीचे 0 पे भी आ जाएगा ना। अगर यहाँ
तो ये 50% रहता, लेकिन ये बिल्कुल जीरो पे आ जाएगा, वैसे नीचे भी होगा बिल्कुल जीरो। जब ये दोनों बिल्कुल सट जाए तो ये हमारा 100% वाला होगा। अगर क्या होगा, अगर हमारा दोनों आपस में क्रॉस कर जाए, भाई ये भी कहे कि हम तो अपना लेवल खुद ही डिसाइड करेंगे और ये भी कहे हम भी अपना लेवल खुद ही डिसाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स ग्रेटर देन 1। मॉड्यूलेशन इंडेक्स को म्यू से दर्शाते हैं, ठीक है, म्यू लिखा है। अगर एक से ज्यादा हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, ओवर मॉड्यूलेशन। ओवर, आपसे सवाल पूछेगा भाई कि ओवर मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना होता है, तो 1 से अधिक होता है, या फिर ये फिगर दिखा के आपसे पूछ लेगा कौन सा वाला फिगर है, तो ओवर मॉड्यूलेशन का, या फिर आपसे सिर्फ इतना कहे कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से ज्यादा है, बताओ क्या हो रहा है, तो वहां क्या हो रहा है, ओवर मॉड्यूलेशन, मतलब जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा हम मॉड्यूलेशन हो गया तो हमें इंटरफेरेंस मिलने लगेगा और हमारा सिग्नल गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हमने कहा था कि इसकी अगली स्लाइड में हम तीनों का देखेंगे। ठीक है, चलो तीनों का देखते हैं हम। एएम की बात कर रहा है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम आपको बताए थे म्यू से दर्शाया जाता है, या फिर यहाँ पे एम से दर्शा दिया गया। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू एएम अपॉन ए नॉट लिखा है। ठीक है, एसी लिख लेते थे। ठीक है, एसी, एम अपॉन एसी। अब यहाँ एम क्या दिखा रहा है, आयाम दिखा रहा है किसका, मॉड्यूलेशन मैसेज सिग्नल का। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेशन सिग्नल का हमारा आयाम दिखा रहा है। जहां पे एसी क्या दिखा रहा है, कैरियर सिग्नल का आयाम दिखा रहा है। ठीक है, आयाम दोनों लिख दे रहे हैं हम, ये आयाम है। ठीक है, आयाम दिखा रहा है हमारा मॉड्यूलेटिंग का, सिग्नल बटे आयाम है किसका, कैरियर सिग्नल का। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इसका फॉर्मूला कि कैसे निकालते हैं। भाई मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला, ये आपसे पूछ ले कि कैसे निकालते हैं, बताओ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू एएम बाई एसी। ठीक है, बच्चों ने, जो बच्चे हमसे जुड़े होंगे ग्लोबल आईटीआई की एप्लीकेशन पे, जिन्होंने कोर्स खरीदा होगा, जो पढ़ रहे होंगे, उनको ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी भैया आयाम क्या होता है और कैरियर सिग्नल क्या होगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होगा। देखिए जब ज्यादा चीजें बताने लगो तो फिर क्लास लंबी हो जाती है, फिर आप कहेंगे कि बोर करते हैं। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो बताते चलते हैं हम। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है हमारा, फ्रीक्वेंसी। यही है, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें जिसको हम दिखाते हैं किससे, बीटा से दिखा रहे हैं, तो ये डेल्टा एफ है, डेल्टा एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति की बात कर रहा है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की आवृत्ति जिसको हम डेल्टा एफ से बता रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी डेविएशन। ठीक है, ये जो है हमारा, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स का सिग्नल वो हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स का हमारा सिंबल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या दिखा रहा है, कितना बदलाव हुआ, यानी कितना डेविएशन, डेविएशन का मतलब कितना बदलाव हुआ हमारे आवृत्ति में। ठीक है, और ये वाला हमारा दिखा रहा है क्या, सॉरी एक मिनट रुकिए, हाँ, ये वाला क्या दिखा रहा है, एफ एम इज इक्वल टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो हमारी सिग्नल जिसमें डेटा थे, जिसमें इंफॉर्मेशन थी, जिसमें सिग्नल थी, वो हमारा कितना है। तो ठीक है, ये रहा। तो इसका अगर आपसे सवाल पूछे तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, एक और चीज इंपॉर्टेंट याद आ गई यहाँ पे तो बता देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि एफएम का बीटा लिख देते हैं, यहाँ पे लंबा हो जाएगा वरना। एफएम का मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, 50% से कम होता है। ठीक है, आया समझ। चल नेक्स्ट है हमारा फेज मॉड्यूलेशन की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फेज मॉड्यूलेशन कोड मॉड्यूलेशन इंडेक्स की, तो उसको हम किससे दिखा रहे हैं, एमपी से। ये क्या है, डेल्टा फाई अपॉन फाई एम। फाई का मतलब समझ रहे हो, फेज। ठीक है, इसको फाई बोलते हैं। फेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैसे निकालते हैं, डेल्टा फाई यानी पीक फेज डेविएशन, मतलब कोण में कितना वेरिएशन हुआ है वो, और उसका डिवाइड करनी है भागे क्या है, मैक्सिमम फेज ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो इस तरह से हमारा ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, दिख रहा। चलो ऐसे मत चलिए, यहाँ पे हमें 3 और एक्स्ट्रा चीजें पता चल गई कि भाई ये एग्जाम में आएगा तो क्या, अभी नहीं आएगा तो कंपटीशन लेवल पे आएगा ना, और आता ही आता है। आप आज मैंने लिख करके नहीं लाई हूँ कि कौन से एग्जाम में आया, बट
जो कंटेंट लाए हैं उसमें है कि भैया ये एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो ये मत सोचना कि ये नहीं आए हुए हैं, अपने मन से बता रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा 0.5 हो गया। ओवर मॉड्यूलेशन दिखाएगा तो भैया 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे सवाल आते हैं। अगला सवाल करते हैं और देखते हैं, What is the function of capacitor C in the envelope detector circuit? Envelope detector circuit में संधारित्र का कार्य क्या होता है? पहले एक बात बताओ, संधारित्र आ रहा है और संधारित्र का कार्य पूछ रहा है, ठीक है। एनवलप डिटेक्टर फिलहाल के लिए भूल जाओ, डिमॉड्यूलेशन के लिए उपयोग होता है, ठीक है। एएम डिमॉड्यूलेशन के लिए उपयोग हो रहा है। कैपेसिटर का कार्य क्या है? चार्ज को स्टोर करना। अब आपको ऑप्शन में कहीं स्टोरेज का नाम दिखे तो आपको वही लगा देना है, ठीक है। क्या लिखा है? संकेत का पता लगाना नहीं, संकेत को संग्रहित करना। हाँ भाई, संग्रहित करने का तो कार्य करता ही है हमारा, फिर जब जरूरत होता है तो वो डिस्चार्ज होकर के आउटपुट देता है। तो क्या हो जाएगा हमारा? स्टोर द सिग्नल, सिग्नल को स्टोर करता है, ठीक है। अगर आपसे ये फिगर दिखा दे और पूछे किस चीज का फिगर है, तो एनवलप डिटेक्टर का फिगर है। अब इस फिगर को देख के आपको थोड़ा सा तो खटकना चाहिए कि भाई देखा देखा फिगर लग रहा है, ये तो डायोड वाला जो हम बनाते थे, ये तो वही फिगर है। ये क्या है? फिल्टरिंग का काम कर रहा है। तो ये फिल्टर कह लो, डिटेक्टर कह लो, फिल्टर कह लो, डिटेक्टर कह लो। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हमारा डायोड लगा है, यहाँ भैया कैपेसिटर लगा है, यहाँ पे हमारा लोड लगा हुआ है, और इस तरह से सवाल हमारा कर सकता है कि ये किस चीज का फिगर। तो ये किसका है? एनवलप डिटेक्टर का। आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये वाला फिगर भी देख करके आपसे पूछ सकता है कि ये किस चीज का वेवफॉर्म बना रहा है। तो एनवलप डिटेक्टर का वेवफॉर्म बना रहा है। आप इसमें देख सकते हैं क्या कर रहा है कैपेसिटर, ठीक है। ये हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जो RC टू लार्ज दिखा रहा है, ठीक है। इसको छोड़ो अभी, ये हमारी एनवलप बना रही है, ठीक है। सिग्नल हमारी ये रही, ठीक है, ये रही हमारी सिग्नल, ये जा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? जो इस तरह का हो रहा है, ये इस तरह का है, ये क्या हो रहा है भाई? चार्ज स्टोर है, फिर चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है तो आउटपुट मिल रहा है। चार्ज स्टोर है, चार्ज डिस्चार्ज, फिर चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है, फिर चार्ज हो रहा है, फिर आउटपुट दे रहा है, फिर डिस्चार्ज हो रहा है, फिर ये आउटपुट दे रहा है। तो चार्ज स्टोर डिस्चार्ज, ठीक है। तो इस तरह का काम हो रहा है। तो ये फिगर दिखाएगा तो एनवलप डिटेक्टर का फिगर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्या बोल रहा है हमारा? चलो देखो फटाफट, समय हो रहा। विच सर्किट इज यूज्ड टू प्रोसेस द डीमॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के अभी जस्ट हम ऐसे करके बताए थे कि क्या करता है? डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। कौन सा? एनवलप डिटेक्टर। बोल रहा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, उसके लिए डीमॉड्यूलेशन को संसाधित करने के लिए किस सर्किट का उपयोग होता है? डीमॉड्यूलेशन के लिए अभी जस्ट बताया किसका? एनवलप डिटेक्टर का। अब इसमें 4 नाम है, चलो फटाफट उसको भी देख लेते हैं। पहला क्या है? रेशियो डिटेक्टर। अब इंपॉर्टेंट क्या है थोड़ा सा बस जान लो, ठीक है। रेशियो डिटेक्टर ये किस टाइप का मॉड्यूलेशन का प्रकार है? तो एफएम का प्रकार है, ठीक है। एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। कार्य क्या करता है हमारा? कहाँ पे यूज करते हैं? तो एफएम रेडियो रिसीवर में, या शोर के कमी, जहां शोर हो रही है वहां पे कमी लानी है तो हम रेशियो डिटेक्टर यूज कर लेते हैं, ठीक है। यह एफएम सिग्नल के लिए फ्रीक्वेंसी डिमॉड्यूलेशन करता है और एएम हस्तक्षेप को कम करता है, ठीक है। एएम के जो भी हस्तक्षेप है उनको कम करता है और डिमॉड्यूलेशन का कार्य करता है, ठीक है। यही हम स्लोप डिटेक्टर की अगर बात करें तो यह एक साधारण एफएम डिटेक्टर है जो ट्यूनिंग सर्किट पर आधारित होता है, ठीक है। ट्यूनिंग सर्किट पर आधारित होता है। ये भी एफएम मॉड्यूलेशन का है। एफएम सिग्नल डिमॉड्यूलेशन कम लगातार रिसीवर यूज करते हैं, ठीक है। अगला जो 2 था एनवलप डिटेक्टर, ये एफएम सिग्नल का डिमॉड्यूलेशन करता है जो बताया आपको, और सिग्नल के एनवलप को ट्रैक करके सूचना पुनः देता है। ये किस टाइप का है भैया? ये एएम का टाइप का है, ठीक है। बाकी सब एफएम के थे ऑप्शन में। एएम रेडियो रिसीवर ऑडियो प्रोसेसर, ठीक है। क्वाड्रेचर डिटेक्टर की अगर बात करें तो हमारी जो भी एफएम सिग्नल है, सॉरी, एफएम सिग्नल के फेज में बदलाव करता है, उसको डिटेक्ट करता है, उसको डिमॉड्यूलेट करता है, ठीक है। और कौन सा टाइप का? एफएम टाइप का है। और एफएम कहाँ यूज होता है? एफएम रिसीवर में, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होता है। तो इस तरह से हमने चारों को देख लिया, ठीक है। ना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं रोक करके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एनवलप डिटेक्टर।
अभी आपको समझा भी दिया, ठीक है। साथ में हम सबका फिगर भी देख लेते हैं फटाफट, 2 मिनट का काम है। ये तो हमने समझा दिया, तो इसको दोबारा नहीं समझाना है, ठीक है। अगर ये फिगर आया तो ये किसका फिगर है भाई, हमें देखना है रेशियो डिटेक्टर का सर्किट है। बस आपसे फिगर दिखा के पूछेगा किसका है। ये वाला फिगर आ जाए तो ये एफएम स्लोप डिटेक्टर का हमारा वेव फॉर्म दिखा रहा है। ये पूछेगा तो ये लोअर फ्रीक्वेंसी, ये अपर फ्रीक्वेंसी और ये करियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। करियर मतलब जो हमारी जो आयाम चल रही है, हमारी जो नॉर्मल सिग्नल है, जो बदलाव कर रही है अपने आप में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार, ठीक है। ये लोअर फ्रीक्वेंसी, ये अपर और ये करियर फ्रीक्वेंसी। आप देख सकते हैं करियर फ्रीक्वेंसी हमारी सेंटर में है, लोअर में जा रहा है हमारा मिनिमम आउटपुट और अपर फ्रीक्वेंसी के साथ हमारा मैक्सिमम आउटपुट। इस तरह से हमारा ये वाला आएगा। तो ये किसका है, स्लोप डिटेक्टर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये वाला फिगर किसका है, ये भैया क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड क्वाड्रेचर मॉड्यूलेटर डायग्राम है। तो इस तरह के डायग्राम आएंगे तो आपको दिखा करके साफ साफ बता देगा। और चारों के डायग्राम हमने आपको दिखा दिए, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, देखो वही फिगर आ गया है। ये लोअर फ्रीक्वेंसी, ये अपर फ्रीक्वेंसी, ये करियर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पे क्या पूछा है देखते हैं। किस प्रकार के एफएम डिटेक्टर अवधारणा आवृत्ति प्रतिक्रिया विशेषताओं का वक्र उत्पादन करती है। अब कह रहा है ये जो फिगर है भैया बताओ जल्दी से फटाफट किसका है। तो एफएम स्लोप डिटेक्टर अभी जस्ट हमने पीछे देखा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो जरूरी है अलाइन द एफएम डिटेक्टर इन रेडियो रिसीवर। कौन सा साधन रिसीवर सर्किट में एफएम डिटेक्टर में संरेखित करने के लिए आवश्यक होता है। देखो ये बहुत आसान है, इसमें आपको क्या ही बताएं। ऑप्शन देखिए आप, अमीटर हमें पता है क्या करंट मापता है, धारा मापन का काम करता है, धारा मापता है, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज माप रहा है, वोल्टता हिंदी लिख रहे तो पूरा ही हिंदी लिख रहे थे, वोल्टता मापता है, ठीक है। ओम मीटर क्या करता है, हमारा प्रतिरोध मापता है। तो क्या एक बचा, तीनों एलिमिनेशन, यही होता है एलिमिनेशन मेथड की। बाकी तीन अगर आपको पता है तो चौथा आंसर अपने आप निकल जाएगा। दो भी पता हो तो भी हमारा आंसर मिल जाता है, ठीक है। तुक्का नहीं कहते इसको, तुक्के से बिल्कुल अलग होता है, तुक्का अलग होता है और एलिमिनेशन मेथड अलग होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन एनालाइजर आंसर हो जाएगा आपको 191 का। 192 देखते हैं हम, कौन से टाइप का मॉड्यूलेशन यूज होता है सिग्नल में सुपर इम्पोज ओवर द कैरियर सिग्नल। अब क्या है इसमें हम बताते आए हैं, कैरियर वेव पर कौन सा सिग्नल सुपर इम्पोज किया जाता है। ये कौन से वाले का है, याद करो। एएम हम मॉड्यूलेशन करते थे तो ऐसा काम होता था, क्या होता था, कैरियर फ्रीक्वेंसी है उस पे क्या हो रहा है, हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार कैरियर फ्रीक्वेंसी हमारी बदलाव हो रही थी, ठीक है। तो ये कौन सा वाला था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा है। वाहक तरंगों के ऊपर, वाहक तरंग बताया था, ऑटो का क्लास जो ले रखे हैं उनको एग्जांपल भी दिया था कि भाई ऑटो में बैठ के हम जाते हैं तो हमें जहां तक जाना होता है तो ऑटो वाला ले जाता है। ऑटो वाला क्या हो गया, हमारा कैरियर सिग्नल हो गया, और हम क्या हो गए, मैसेज सिग्नल हो गया जिसे जाना है। तो हमारे अनुसार ना डायरेक्शन देंगे हम कि भैया हमें यहाँ छोड़ दो, हमें वहां छोड़ दो, ठीक है। ऊपर किस प्रकार के मॉड्यूलेशन सिग्नल का उपयोग किया जाता है, तो एएम मॉड्यूलेशन में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो आंसर ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। देखो यहाँ भी समझाया, फिर से देखो अब यहाँ समझाई देते हैं। ये रहा हमारा कैरियर सिग्नल, ठीक है, जो जिसमें बदलाव होगा किसके अकॉर्डिंग होगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कह लो या मैसेज सिग्नल कह लो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारा बदलाव आएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो कैरियर सिग्नल अपना नॉर्मल जा रही थी, लेकिन जैसे ही मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आया और इसको इंस्ट्रक्शन दिया कि भैया दाएं लेना, जरा दाएं लेना, उस वाले गाड़ी के पीछे कर लेना, तो ये वही कार्य करने लगता है, ठीक है। उसी अनुसार ये बदलाव करने लगता है। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार जब कैरियर सिग्नल में बदलाव हो तो उसको हम क्या कह रहे हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। इस तरह से भी यहाँ भी दिखाया है कि इनपुट तो किसी भी शेप का हो सकता है, जिसको हम मैसेज सिग्नल बोल रहे हैं या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोल रहे हैं। ये हमारा लोअर पॉइंट दिखा रहा है एम्पलीट्यूड का, और ये हायर पॉइंट दिखा रहा है, आयाम का सबसे न्यूनतम पॉइंट और आयाम का सबसे उच्चतम पॉइंट, ठीक है। ये रहा बेचारा हमारा नॉर्मल सीधा साधा सा कैरियर सिग्नल, ठीक है। कह रहा है कि क्या है, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर हैज
कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज। इसमें कोई आपत्ति नहीं है भैया, ऑटो वाला जिधर घुमा रहे उधर घूम रहा है, वरना तो ये चिल मार के पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इस टाइप का सिग्नल है। अगला क्या है हमारा, ये है मॉड्यूलेटेड। अब ये कौन सा मॉड्यूलेशन हो रहा है, यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो रहा है। ये रहा हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब इसमें बदलाव जिसमें होगा वही वाला हम कहते हैं कि वही वाला ये हमारा मॉड्यूलेशन हो रहा है। आप इसमें देख सकते हो फ्रीक्वेंसी में बदलाव हो रहा है, पहले सघन हो रहा है फिर विरल हो रहा है। लो फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी आ रही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी साथ साथ आ जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया मॉड्यूलेशन के बाद का फिगर। ठीक है, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और हमारा फ्रीक्वेंसी में अगर सिग्नल के आवृत्ति में मैसेज सिग्नल द्वारा बदलाव किया जा रहा है तो वो हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो गया। अगर सिग्नल के आयाम में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल द्वारा बदलाव किया जा रहा है तो वो हमारा आयाम मॉड्यूलेशन हो गया। और यहां हमारा आंसर था आयाम मॉड्यूलेशन, वही पूछा। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, कौन सा मॉड्यूलेशन विधि द्विधारी सरल शिफ्ट कीइंग अनुप्रयोग में प्रयोग किया जाता है। Which modulation method is used in binary phase shifting? किसका नाम ले रहा है, phase shifting। ठीक है, phase shifting में कौन सा वाला हम यूज करते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं, ये पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन दे रहा है मैम, तो हम पीपीएम, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है पीपीएम होता है। ठीक है, फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है इसलिए बता दिया। तो इसमें पल्स का नाम दे रहा, नहीं ये नहीं होगा। इसमें एम्पलीट्यूड का नाम दे रहा, ये भी नहीं होगा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अभी तो जस्ट पीछे समझाया। तो यहां हम क्या भाई, यहां हम एलिमिनेशन मेथड लगाया, हमने रूट वर्ड पकड़ा, फेज में बदलाव हो रहा है। तो फेज में बदलाव कब होगा, जब फेज मॉड्यूलेशन हो रहा है। जब हमारा फेज मॉड्यूलेशन हो रहा है तो फेज में बदलाव होगा। 194 देखते हैं कि व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एएफसी। अब एएफसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है सीधे सीधे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इतना तो हमें पता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर एफएम ब्रॉडकास्टिंग। देखो ये हमने बिल्कुल अलग अलग बताया था, एएम ब्रॉडकास्टिंग में वैल्यू पूछेगा, एफएम ब्रॉडकास्टिंग। पिछले लेक्चर में हमने एएम ब्रॉडकास्टिंग का वैल्यू देखा था 1650 था, 550 मेगा हर्ट्ज से 1650 मेगा हर्ट्ज तक था। ठीक था, है ना। इस वाले में हमारा क्या बोल रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, एफएम ब्रॉडकास्टिंग, फ्रीक्वेंसी फॉर एफएम ब्रॉडकास्टिंग। तो एफएम में 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक हो जाएगा। ये एएम का है बच्चों। ठीक है, ये पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था तो बता दिया। ये है तो सॉरी, इसको मत रखो, ये यहीं लिख लो ना, एएम का है, ये ऑप्शन है तो हमारे पास। ठीक है, एएम ब्रॉडकास्टिंग। चलो, ये एएम ब्रॉडकास्टिंग का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है which amplifier is first match the output impedance of the carrier of oscillator with the input impedance। कौन सा एम्पलीफायर है भैया, ऐसा कौन सा एम्पलीफायर है, पहले इनपुट प्रतिबाधा के साथ वाहक ऑक्सीलेटर के उत्पादन की प्रतिबाधा मेल खाता है। देखो हम अभी फर्स्ट स्लाइड में आपको बताए थे कि बफर एम्पलीफायर क्या करता है भैया, इंपीडेंस मैचिंग काम करता है। इसको जो इनपुट दिया जा रहा है उसको पहले मैच करेगा अपने से कि हाँ भाई ठीक है, तो फिर इसको आउटपुट से मैच करा देगा। ठीक है, तो इसीलिए लगाया जाता है कि इनपुट आउटपुट में कोई वेरिएशन और हमारी डेटा जो सिग्नल है वो लॉस ना हो जाए। तो कौन सा हमारा हो जाएगा आंसर, बफर एम्पलीफायर हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी को पता है पावर एम्पलीफायर में क्या बढ़ाया जाता है, क्या इंक्रीज करेंगे, तो पावर को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, पावर बढ़ाया जाता है। ऑडियो एम्पलीफायर में ऑडियो को बढ़ाया जाता है, ऑडियो सिग्नल को बढ़ाया जाता है। वीडियो सिग्नल को बढ़ाने के लिए हम वीडियो एम्पलीफायर यूज करते हैं। बाकी देखो आप इसको भी एलिमिनेशन मेथड से लगा सकते थे। बहुत सारे सवाल होते हैं जो एलिमिनेशन मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है विच टाइप ऑफ एंटीना इज यूज्ड फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन ऑफ रेडियो वेव। रेडियो वेव में, रेडियो तरंगों में पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए कौन सा वाला एंटीना यूज करते हैं। देखो ओमनिक डायरेक्शनल, यानी चारों डायरेक्शन में ये काम करता है। डाइपोल्ट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करता है। यागी उड़ा है, ठीक है, यासी नहीं,
यागी उड़ा हमने सबने देख रखा है कि इसका कुछ इस तरह से हमारा बनता है और ये मेन डायरेक्शन होता है हमारा सिग्नल ट्रांसमिट करने का, ठीक है। तो इसमें भी हम एलिमिनेशन मेथड लगा करके पैराबोलिक एंटीना लगा सकते हैं। चलो हम थोड़ा सा जान भी लेते हैं इन सब के बारे में, ठीक है। पहला है हमारा पैराबोलिक, क्या कह रहा है, पैराबोलिक एंटीना के बारे में विवरण दे रहा है। यह एक डिश के माध्यम से सिग्नल को केंद्रित करता है और उच्च दिशा संवेदनशील करता है, केंद्रित करता है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन की बात कर रहा है इसीलिए, ठीक है। वही हम ओमनी डायरेक्शनल और डाइपोल की बात करते हैं, यह सभी दिशाओं में समान रूप से करता है और रिसीव भी करता है, ट्रांसमिट करेगा और रिसीव भी करेगा, ठीक है। ये किस टाइप का, इसका दिशात्मक अगर पूछा तो ये डायरेक्शनल टाइप का है। ओमनी डायरेक्शनल चारों दिशाओं में भेज रहा है, यागी उड़ा तो ये डायरेक्शनल टाइप का है, ठीक है। अगर उपयोगों की बात करें तो सैटेलाइट संचार, रडार सिस्टम, टेलीस्कोप में हमारा ये उपयोग हो रहा है, कौन सा, पैराबोलिक। अगर हम नॉर्मल मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करें तो हमारा ओमनी डायरेक्शनल यूज करता है, क्योंकि भैया मोबाइल का एक ही डायरेक्शन में काम करता है क्या आपके घर में, या कहीं भी निकल जाता है सब जगह काम करता है ना, तो वो क्या ओमनी डायरेक्शनल एंटीना का उपयोग हो रहा होगा, ठीक है। एफएम रेडियो प्रसारण में, वाईफाई राउटर में, वाईफाई में भी ऐसे ही होता है कि भाई कहीं पे भी कनेक्ट कर ले और हर तरह से ये हमारा काम कर रहा है ना। लास्ट वाला क्या है, यागी उड़ा। टीवी प्रसारण रेशियो में जब हम पुरानी टीवी यूज करते थे तो वहां पे हमारा जो सिग्नल होता था वो हमारा इस टाइप का एंटीना उपयोग करते थे, ठीक है। फिगर देख लेते हैं, फटाफट समझ लेंगे। डाइपोल और डायरेक्शनल एंटीना कुछ इस तरह से होता है, आप देख सकते हैं इसका फिगर, ठीक है। अब ये डायरेक्शनल, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है हमारी डायरेक्शन को रिसीविंग, मतलब ट्रांसमिट या रिसीव कर रहा है सिग्नल को, ठीक है। ओमनी डायरेक्शनल भैया चारों तरफ, जो कि मोबाइल हम देखते हैं, यूज करते हैं, वाईफाई यूज करते हैं, वो चारों तरफ हमारा उपयोग हो रहा है, ठीक है, ठीक है। डायरेक्शनल यागी का आपका ये सवाल पूछ सकता है कि ऐसा, ये हमारा सवाल पूछा हुआ है बट हम डेट वाइज नहीं लेके आए हैं, बट ये सवाल पूछा हुआ है, इस टाइप का डायरेक्शन दे देगा और कहेगा बताओ किसका है, ये वाला किसका है, ठीक है। तो ये हमारा किसके यागी उड़ा एंटीना के एलिमेंट टाइप को शो कर रहा है, ठीक है। मेन बीम, डायरेक्शन ऑफ मेन बीम कहाँ जा रही है, बाकी सब हमारी लॉसेस हो रही है, ठीक है। और ये रहा भैया यागी उड़ा का हमारा, जो घरों में याद करो इस टाइप के सवाल पूछ सकते हैं आपसे। एक दे दिया एंटीना और पूछेगा ये बताओ ये वाला क्या कहते हैं, हम तो इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टर कहते हैं, जो क्या करे रिफ्लेक्शन का काम करेगा, ठीक है। हमने आपको बताया था क्लासेस में जो ग्लोबल आईटी पे जुड़े होंगे उनको बताया था रिफ्लेक्टर का काम क्या होता है। जब सिर्फ सिग्नल आ रही तो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है डायरेक्शन में, ठीक है। ड्राइवन एंटीना जो ड्राइवन का काम कर रहा है, ठीक है। मल्टीप्लायर डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्शन देने का कार्य कर रहा है। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो एक सिग्नल जा रही तो उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कराने का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये फिगर भी आ सकता है और ये सब भी पूछ सकता है आपसे, और ये फिगर भी आ सकते हैं किस टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ये वाला, और पैराबोलिक एंटीना हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो आज का लास्ट सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है, वाई द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज केप्ट विद इन लिमिट इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल ट्रांसमिशन। मॉड्यूलेशन इंडेक्स को आयाम मॉड्यूलेटेड सिग्नल के सीमा के भीतर क्यों रखा जाता है, ठीक है। एक बात बताओ, जब किसी चीज का लिमिट बनाना है, जैसे मान लो कि अगर आपने मेड़ बनाया है, ठीक है, पानी भरना है आपको, मेड़, पानी फैले ना, इधर उधर ना जाए, खराब ना हो जाए आपका बागान, जो भी आप जिसमें पानी की जरूरत है, तो आप क्या करते हैं, मेड़ बना देते हो, वो क्या लिमिट कर देते हो उसको, ठीक है। जैसे आप एग्जाम टाइम में क्या करते हो, आपको लिमिट रहता है, टाइम लिमिट रहता है कि भैया इस टाइम एग्जाम हो रहा है तो इतने समय में खत्म करना, नहीं तो लोग पड़े रहेंगे, उनका क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा। तो एक क्या आपको भागने से या कह लो आपको भ्रमित होने से, आपको बिखरने से बचाने के लिए, तो डिस्टॉर्शन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट सीमा में रख सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 198 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हुई क्लास तो शेयर जरूर करिएगा। बने रहिए ग्लोबल आईटीआई पे, तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।